Hello, my dear Students. students, teachers, and parents, viewers, subscriber. Best of luck on my YouTube channel, Aribhat Tuition Point channel by Sitaram Prasad Chaurasia sir. आज we learn about we will learn about water. What is water? What is the combination of water? What is the function of water? What do you understand by water? What means water? What is the sources of water? What is the uses of water? तो आप सब वाटर के विषय में डिस्कस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आप वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तो और भी मज़ा आ जाएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अधूरा नहीं देखना है तो पूरा देखना है। खाएंगे तो रेहू न तो रहेंगे यूं। चलिए, वाटर जल, वाटर इज लाइफ, है ना। वाटर इज लाइफ, वाटर इज कंपाउंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस इज लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O, H2+O। यहां आप देख सकते हैं कि दो गैसों का सम्मिश्रण है, दो गैसों का कॉम्बिनेशन है, सम्मिश्रण नहीं, मिक्सचर नहीं है, ये दो गैसों का कॉम्बिनेशन है ना। तो देखते हैं कि जल यौगिक है, कंपाउंड है। इट इज कॉल्ड आब इन उर्दू, पानी इन मराठी, तन्नी इन तमिल, नीर इन कन्नड़ एंड जोल इन बांग्ला, एक्वास इन ग्रीक, वाटर इन इंग्लिश, ओऊ इन फ्रेंच एंड H2O in chemistry. Causes of need of water: the development of all whole human being civilization becomes एजेस ऑफ रिवर्स। आप सभी इतिहास पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वो नदियों के किनारे ही हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ लगातार निरंतर जल की आपूर्ति बनी रही। चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे स्वयं मनुष्य को पीने की आवश्यकता हो, नहाने की आवश्यकता हो, तरह तरह की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य शुरू से ही, जब से ये सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, जल के साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति भी है और मनुष्य का जल के साथ गहरा संबंध है ना। इट इज डीप रिलेशन इनटू वाटर एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड। Oh my dear children, without water cannot survive or imagine the existence of life। बिना वाटर की तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, इन सभी क्लॉथ्स, इन सभी मूल आवश्यकताओं में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन सबसे पहला आवश्यकता है एयर, उसके बाद सेकंड, दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है वाटर, है ना। तो नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ फ्रेश वाटर अवेलेबल to us is only 0.008%। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सनी देखते ना कि 8 प्लेनेट है। द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट। यहां पर हम लिख सकते हैं कि द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्सल। ब्रह्मांड में जो पृथ्वी का स्थान है, पोजीशन ऑफ द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट, मतलब यूनिक मतलब एकमात्र प्लेनेट है जिस पर क्या जीवन टिका हुआ है। इसी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है।
बाद बाकी चांद पर भी एयर और वाटर का अभाव है, लैक ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब एग्जिस्टेंस एयर एंड वाटर, यानी कि आप पृथ्वी पर एयर एंड वाटर का विद्यमान होने के कारण जीवन का भी अस्तित्व संभव है। इट इज पॉसिबल कॉजेस ऑफ एयर एंड वाटर, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर ऑफ बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड। कॉजेस ऑफ वाटर सर्वाइव एनी ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर। जितने भी जीवधारी हैं वो जल, हवा और जल, एयर और वाटर, एयर एंड वाटर के कारण ही इस पृथ्वी पर तो जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। तो अब हम देखते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर ओशियन इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर अपने हिंदुस्तान के नाम पर है। अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, और ये हम देखते हैं कंटिनेंट कुछ हैं जो 7 कंटिनेंट जाने जाते हैं। 4 ओशियंस एंड 7 कंटिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा कंटिनेंट है ना, विच इज द बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है और सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कंगारू, द कंट्री ऑफ कंगारू, है ना। तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड कप भी खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच, देश विदेश के बीच, है ना। तो समझ सकते हैं। सो द अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट भी अर्थ को कहा जाता है, नीला ग्रह, है ना, या वाटर प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। ब्लू प्लैनेट, BLU, ब्लू, PLANET प्लैनेट, और वाटर प्लैनेट, वाटर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट। तो हम लोग जान सकते हैं एट फर्स्ट इन 1959 नील आर्मस्ट्रांग रीच्ड द मून। सबसे पहले इसका सर्वे करने के लिए जो है सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, इन 1959 नील आर्मस्ट्रांग नाम करके साइंटिस्ट थे। ये नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचा 1959 में, और वहां से बहुत सारे फैक्ट्स लेकर पृथ्वी पर आए। और इसलिए इंदिरा गांधी ने उनसे पूछी कि चांद पर भारत कैसा दिखता है, चांद पर इंडिया कैसा दिखता है। तो सारे जहां से अच्छा, इसीलिए मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत भी लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम गीत भी लिखा है, जो देशभक्ति गीत है, बहुत प्यारा गीत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, प्रदीप अग्रवाल जी ने लिखा, लता मंगेशकर ने इसको गाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंखों में आंसू आई थे, आप लोग सभी जानते हैं। तो द मून इज द सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, यहां पर देख सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक उपग्रह है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोत क्या क्या है। रेन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, जस्ट लाइक सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। इस बात को ध्यान से देखिए, बहुत बारीकी क्वेश्चन है, समझने लायक। सोर्सेस ऑफ वाटर, आखिर जल का स्रोत क्या है, जल का भंडार कहां से, सबसे बड़ा भंडार कहां से। ये उपलब्धि जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट कर सकते हैं, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, है ना। अचीवमेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, ओरिजिन ऑफ वाटर भी कहा जा सकता है इसको, ओरिजिन ऑफ वाटर, ओरिजिन ऑफ वाटर, ओरिजिन ऑफ वाटर, है ना। मतलब मूल उत्पत्ति, वाटर की मूल उत्पत्ति कहां से होती है। तो रेन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सबसे बड़ा स्रोत रेन है, अर्थात वर्षा है। सही से रखो, यहां पर मेन क्वेश्चन है, और यहां पर तुम सही से रखो इसको, सही से कैच करो। सोर्सेस ऑफ वाटर, अचीवमेंट, रेन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर जस्ट लाइक सन
इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। आप लोग जब सोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, नवीकरणीय और न्यूएबल, रीन्यूएबल, नवीकरणीय सोर्स और अनवीकरणीय सोर्स, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है सन एनर्जी, सन सूरज, एनर्जी, हीट एंड लाइट का रिन्यूएबल सोर्स है। वाटर भी रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है। तो ये सब लगातार कंटिन्यू जल चक्र वाटर साइकिल के द्वारा निर्माण होते रहता है। यूजेस ऑफ वाटर: ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, पुटिंग आउट फायर्स, टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, एज ए कूलेंट, एज ए सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज। तो हम लोग जान सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है, और हम ये भी समझेंगे वाटर साइकिल। तो यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है? ड्रिंकिंग मतलब पीने के उपयोग में किया जाता है, बाथिंग स्नान करने में किया जाता है, नहाने में किया जाता है, वॉशिंग धोने में किया जाता है, क्लीनिंग साफ सुथरा करने में किया जाता है, कुकिंग भोजन पकाने में किया जाता है, पुटिंग आउट फायर्स आग को बुझाने में या आग को नियंत्रित करने में किया जाता है। टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत बनाने में भी किया जाता है, जल विद्युत के निर्माण में भी किया जाता है, वैकल्पिक स्रोत के रूप में, एडिशनल सोर्सेस के रूप में। एज ए कूलेंट शीतलक के रूप में, यानी ठंडा करने में किया जाता है, जैसे एसी, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, वैज्ञानिक संयंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। एज ए सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री, सॉल्वेंट मतलब घोल, विलय, विलयन, विलायक है ना, के रूप में भी इंडस्ट्रीज माने औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, औद्योगिक एरिया में किया जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्रीज जोन में किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्सल ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, आप समझ सकते हैं। वाटर साइकिल क्या है कि वाटर साइकिल इज द प्रोसेस विच मेक्स न्यू वाटर बाय द डिफरेंट सोर्सेस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सी एंड ओशियन, वाटर ऑफ सी एंड ओशियन evaporates by process of evaporation, conducts and makes occurs new water, condensation by the clouds। तो इस तरह से फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जल वाटर जो है वो जड़ के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्प्शन में भी किया जाता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं इसको एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। अब थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, लगातार करते रहिए। आप लोगों की शुभकामना के साथ मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद देते रहिए, एकदम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल लव वीडियो।